जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 27 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 27 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 27 जनवरी के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। लियोस की हेल्थ 27 जनवरी एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 27 जनवरी के दिन। ओके यूनिवर्स, ओके सारे कार्ड्स अपने आप ही आ जाएं, दैट्स वेरी गुड। सॉरी, चलिए मैं इसको साइड में रख लेती हूँ। एक कार्ड अपने आप आ गया है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है कंट्रोल का कार्ड। तो हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स पर, इमोशंस पर या गुस्से पे कंट्रोल कर रहे हैं, या आपके या तो कोई अपनी फीलिंग है, कोई डिज़ायर है जो आपको एक्सप्रेस करनी है लेकिन आपको मजबूरी में कंट्रोल करना पड़ रहा है एंड ये कंट्रोल आपको भारी लग रहा है। या तो ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर किसी का कंट्रोल है एंड अब आप लोग उस कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि आप अब इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही साइन निकल के आए हैं लेकिन रीडिंग कलेक्टिव है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 10, 18, 16, 5, 14 भी है। ठीक है, ओके। तो पहली चीज़ तो ये है, जस्ट ए मिनट, ये जजमेंट का है, ये उसका। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने काम पे फोकस हैं। आप लोग जो हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि पहले आप बिल्कुल शीप की तरह थे, मतलब आपने अपने आप को छुपा रखा था, जैसे भेड़ चाल में चल रहे थे। भेड़ चाल का मतलब ये है कि ये आपको जनरल लोगों की तरह देख रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे जनरली, क्योंकि भेड़ जो होती है, शीप, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है एंड बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, मतलब इस तरह की होती है कि जैसे बहुत वीक टाइप में मानी जाती हैं शीप। ओके, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। भेड़ चाल इसीलिए कही जाती है क्योंकि सब उसी लाइन में चल देते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी जो निकल करके आई है वो लॉयन की है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको अभी तक कायदे से समझ ही नहीं पाए हैं। ये आपको जिस तरीके से डील कर रहे थे आप उससे जस्ट अपोजिट निकले हैं। मतलब इनको लगता था कि आप इनके ऊपर डिपेंड हैं, ये जब चाहेंगे तब आपकी लाइफ में आएंगे, जब चाहेंगे चले जाएंगे। एंड आपने अपना ट्रू सेल्फ अब इनको शो किया है जो कि लॉयन है। लॉयन का मतलब ये है कि ये लियो की रीडिंग वैसे भी है एंड आप लोग लॉयन हैं, मतलब आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी हिम्मत है, इतना करेज है जिसको देख करके ये शॉक्ड है। आप लोगों ने अपना कोई बिजनेस सेट किया हो सकता है। आप लोग काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं एंड या तो ये हो सकता है कि इन्होंने आपके काम को देख करके इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपको गलत जज किया था, आपको समझा था शीप एंड आप निकले लॉइन। तो ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके कलीग भी हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए ये जो हैं, अगर आपसे जनरल वे में मिले थे, मतलब आपके लवर हैं, वर्क प्लेस से नहीं है, तभी भी आपने जिस तरीके से खुद को इस्टेब्लिश किया है वो चीज़ देख करके इनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो रहा है। ये शॉक्ड रह गए हैं कि इन्होंने आपको हमेशा गलत वे में लिया। इन्होंने आपको लेकर के बहुत ज़्यादा लेजीनेस शो की है। ये अपना आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। इनको लग रहा था कि जैसे आप तो इन्हीं के लिए हैं, क्योंकि आप इतने कमज़ोर दिखाई पड़ते थे इनको। मतलब जैसे होता नहीं है कि कई बार इंसान ऐसा दिखता है, बहुत सॉफ्ट, बहुत जेंटल, बहुत ज़्यादा अच्छा, तो लोग उसको गलत ही जज करते हैं क्योंकि आजकल के टाइम में कोई इतना अच्छा नहीं होता है कि सामने वाले को अलग तरीके से दिखे।
ओके, तो इन्होंने जनरल वे में आपको लिया था कि आप उसी की तरह हैं कि आप इनका वेट करते रहेंगे एंड मतलब आपको इनके अलावा कोई और मिलेगा नहीं। लेकिन आपने खुद सेल्फ लव किया, आपने खुद को सेल्फ डिपेंड बनाया, आपने अपनी ब्यूटी पे वर्क किया, अपनी फिज़िक पे वर्क किया, अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज किया। मतलब अगर ये कहा जाए कि आपने टोटल मेक ओवर किया है अपना एंड अपनी सारी अपने टैलेंट को पॉलिश किया। एंड कहीं ना कहीं अब आप लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकले हैं कि आपके पार्टनर बिल्कुल हक्के बक्के हैं। इनको लग रहा है कि मतलब ये क्या हो गया। यस, ये देखिए ब्रेक थ्रू का कार्ड आ गया है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ऐसा ब्लास्ट किया है, ऐसा आपने चीज़ें मतलब देखिए 11 नंबर आया है। 11 नंबर होता है मास्टर नंबर एंड अब ये वही सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। 11 नंबर जस्टिस का भी होता है। तो ये देख रहे हैं कि अब आपने खुद को जस्टिस दिया है या डिवाइन ने आपको जस्टिस दिया है। ओके, एंड ये कार्ड है वैसे, जस्ट अ मिनट, यस यू कैन सी नाउ, ये कार्ड है सन का। मतलब इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आए हैं अपने दम पर। आपने जो पुरानी मान्यताएं थी या जो बेड़ियाँ थी उन सबको तोड़ ताड़ के आप निकले हैं एंड आपने कुछ ऐसा किया है, तो पक्की बात है आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो बहुत सारे लोगों से अलग हटके है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा हिम्मती, बहुत करेजियस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले हैं, बिल्कुल लॉयन की तरह ये आपको देख रहे हैं। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ये लाइफ जो क्रिएट की है ये सबकी सब आपकी मेहनत है। इसको ये डेस्टिनी नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि आपने खुद को जस्टिस दिया है, खुद के लिए लड़े हैं आप। ओके, यस, तो अब इनको अपना कर्मा मिल रहा है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है एंड ऐसा लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, आपका सामना कैसे किया जाए, आपको कैसे बताया जाए कि मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट करने की हिम्मत लोगों के अंदर होती नहीं है। एंड वो गलती भी ऐसी है कि अगर आप किसी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, किसी को लंबा लटका के रखते हैं कि तुम्हारे पास तो कोई और है ही नहीं जो तुम्हें मतलब रोमांटिकली इन्वॉल्व करे, तो जिस मतलब ये सारी चीज़ें इतनी बुरी होती हैं कि कोई किसी के फेस पे बोल नहीं सकता। अब किसी के दिल में क्या चल रहा है वो तो सिर्फ वही जानता है, लेकिन वही चीज़ है कि टैरो में सारी चीज़ें बाहर निकल आती हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता था कि आपको इनके अलावा कोई और मिलेगा तो है नहीं, तो ये चाहे जब तक आएँ, जब इनका मन करेगा तो चल देंगे आपके पास। लेकिन आपने अपने आप को ऐसा शाइन किया, ऐसा आपने ब्रेक थ्रू किया है कि इनके होश उड़ चुके हैं एंड अब ये डिवाइन से मन्नतें मांग रहे हैं कि काश आप इनको मिल जाए, क्योंकि अभी अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। ओके, इसी वजह से यहाँ पर कार्ड आया था व्हील ऑफ फॉर्चून का एंड ये कार्ड अपने आप ही निकल आया था, पॉप आउट हो गया था। इसका रीज़न ये है कि आपकी किस्मत बदली है, लेकिन बदली यूं ही नहीं है कि बैठे बैठे बदल गई। आपने उसके लिए बहुत हार्डवर्क किया, जो भी आपने टफ लेसन लर्न किए उनसे आपने सीखा है एंड जो सीखा है उसको अप्लाई किया है। जो अप्लाई किया है वो आज सबकी नज़र में है एंड सभी लोग उसको देख के शॉक्ड हो रहे हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए अगर आपके मन में पिछले काफ़ी टाइम से शिज़ोफ्रेनिया वाली कंडीशन थी, मतलब ब्लर था, आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको आगे जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बैलेंस कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेके आप परेशान थे, तो अब आप न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं। यस, आपके ड्रीम के बल पर, अपने कॉन्फिडेंस के दम पर आप आगे बढ़ेंगे एंड वो चीज़ आपकी डेस्टिनी को बदलने वाली होगी, क्योंकि जब आप खुद पे बिलीव कर लेते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ओके, क्योंकि किसी और पे बिलीव करने से लाख गुना अच्छा है कि आप खुद पे करें, भले ही गलती कर दें। कम से कम ये तो नहीं होता है कि आपने किसी और की गलतियों का आप पेमेंट कर रहे हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए एडवेंचर का कार्ड आ गया है, मतलब आप लोग एडवेंचर के लिए तैयार हैं। वही चीज़ जो मैंने अभी आपसे कही वही चीज़ आ गई है एडवेंचर में, कि आगे आपको बहुत उजाला दिख रहा है, बहुत सनशाइन दिख रही है। आपको लगता है कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी, खुशियाँ आएंगी, जिस वजह से आप लोग एडवेंचर करने को तैयार हैं। एंड आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा बच्चा है, किड है ये। ओके, तो भले ही आप इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में जो भी काम आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप बच्चे हैं, लेकिन आपको पता है कि एक ना एक दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शुरुआत में हर इंसान बच्चा ही होता है। ओके, शुरुआत का मतलब क्या होता है? शुरुआत का मतलब ही यही होता है कि आप उस फील्ड में कच्चे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे हर इंसान मैच्योर होता चला जाता है। ओके, तो अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यस,
तो आपके पार्टनर ने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म कर दिया था, या यहाँ पे टॉवर आ गया था, या ये कहा जाए कि ये सब कुछ होना ज़रूरी था। आपके पार्टनर बहुत इगोइस्ट हो सकते हैं, या इनके कुछ ऐसी हैबिट्स थी जैसे कि चीज़ों को लटकाना, जैसे कि आपको फॉर ग्रांटेड लेना, या बहुत ज़्यादा खुद पे प्राउड करना, ओवर कॉन्फिडेंट होना। ये सारी चीज़ें अब ढह चुकी हैं। ओके, एंड ढही इसीलिए हैं क्योंकि अब आप मस्ती कर रहे हैं, अब आप इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें देख करके इनको एहसास हो रहा है कि जब आज ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, आज ये स्ट्रेस में हैं, उस टाइम पर आज आप अपने जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसके फ्रूट खा रहे हैं। तो ये चीज़ को देख के इनको फील हो रहा है जैसे किस्मत अब पलट चुकी है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो अब आपके फेवर में है। एंड ये सारी चीज़ें किस्मत पे होती हैं कि मतलब टेबल कब टर्न हो जाए इस चीज़ का कोई गारंटी नहीं है। ओके, आपको सेल्फ लव करते देख करके आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, इनको पता है कि काफ़ी एडवेंचरस हो सकता है ये रास्ता, काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आपको ये एंजेलिक पर्सनालिटी की तरह देखते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हीं रास्तों पे चलकर, इन्हीं एडवेंचर को करके आज आप इतने सुकून में हैं, इतनी मस्ती में हैं, अपनी लाइफ को फुली इंजॉय कर रहे हैं। एंड आप लोग इतने मतलब आप बहुत ज़्यादा डिवाइन में कनेक्टेड हो सकते हैं। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा एंजेलिक हैं, बहुत प्योर इंसान हैं आप। तो इस वजह से आपके पार्टनर भी आप ही को फॉलो कर रहे हैं, मतलब सेल्फ लव कर रहे हैं कि अगर आपने सेल्फ लव किया तो आप यहाँ तक पहुँच गए, आज आप अपनी ज़िंदगी में सुकून से हैं। तो अगर ये भी सेल्फ लव करेंगे तो ये भी आपकी तरह स्ट्रेस से बाहर निकल पाएंगे। यस, देखिए चाहते तो यही, इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ खुशियाँ तो हैं, लेकिन ये दो लोगों के बीच में लटके हो सकते हैं। या ये हो सकता है कि इनको बहुत सारे एजम्पशन लगे रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा, सब चीज़ें ठीक हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि जब मतलब आपको लेके पॉजिटिव हैं, लेकिन जब ये अपने ऊपर नज़र डालते हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपको बहुत डाउन फील कराया है, काफ़ी मतलब मुझे इंसल्टिंग सिचुएशन लग रही है। ओके, तो इस वजह से अब इनको लग रहा है कि इन्होंने तो कनेक्शन अपने हाथों से सारा ख़राब कर डाला। तो अब ये इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, मतलब कि आपको थोड़ा सा वो करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बटरिंग करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके ये लव इनके लिए कितना मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें ये आपको बताएंगे। यस, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, कोई है जो इनको कहता रहता है कि ये सब चीज़ें वर्क नहीं करने वाली हैं। मतलब या तो आप लोगों के बीच में कोई फ़ाइट हो चुकी है, या जो भी डिस्टेंस आई है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से आई है। एंड थर्ड पार्टी अभी भी अपना काम कर रही है। यस, तो कोई इनको मिसगाइड कर रहा है कि आप मतलब अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, आपकी कोई फ़ाइट हो जाएगी। लेकिन उन सारी चीज़ों को किनारे करके ये एक बार अपना लक आजमाना चाहते हैं, एंड ये इस रिलेशनशिप को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं। यस, तो अगर इनके ऊपर किसी तरह का कंट्रोल है तो ये इस कंट्रोल को तोड़ करके आएंगे, क्योंकि किसी और के कंट्रोल की वजह से भी ये हो सकता है कि इनकी मेंटालिटी ख़राब हो गई थी एंड इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था, जिसकी वजह से अब ये चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ सफ़र कर चुके हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।